भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुखभोग पाने वाली होती है। जिनकी जीभ लाल और कोमल हो वह खुद तो सुख भोगती है ही, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह हर सुख को पाने वाली होती है। नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्वयं या इनका पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। जिनकी एड़ी में सर्पाकार होता है वह किस्मत की धनी होती है। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। यह अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी स्त्री के भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल मांसल और लालिमा लिए होता है वह बड़ी भाग्यशाली होती है। अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। गोल चेहरा और चमकदार आँखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती है, सुख समृद्धि से जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी दो दांत के बीच में गैप होता है, ओठ गुलाबी होते हैं, होठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती है और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो वह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की थोड़ी चिबुक हो यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसे थोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों को थोड़ी गोल पुष्ट कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वही अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना गया है।
भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती है। वही अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रूखे या फटे हुए हो, तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता। भविष्य पुराण के अनुसार जिहाँ के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली हो और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिहाँ लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दे और गाल फूल जाए और आंखें बंद न हो, तो यह बहुत ही शुभ लक्षण माना गया है। वही हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाएं के पैर के अंगूठे गोल और चौड़े होते हैं, उन्हें भी बहुत लकी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी महिलाएं जहाँ जाती है वही धन दौलत की बरसात होने लगती है, साथ ही जीवन भी खुशियों से भर जाता है। कहते हैं कि जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये महिलाएं अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाती है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को खूब लोकप्रियता, शोहरत हासिल होती है। शादी के बाद ये महिलाएं ससुराल वालों के लिए भी लकी होती है। घर में सुख समृद्धि से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के हाथ की उंगलियां लंबी होती है, उन्हें पति से खूब प्यार मिलता है। ये लड़कियां पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। इतना ही नहीं, इनके पति को नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की प्राप्त होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में किसी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है, इन लोगों को जीवन में बेशुमार धन दौलत पाई जाती है। ये महिलाएं जहाँ भी जाती है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों या महिलाओं पैरों की तलवों में गड्ढा नहीं होता, यानी वो बिल्कुल फ्लैट हो, तो वह काफ़ी भाग्यशाली साबित होती है। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती है। जो लाइफ में करने का सोचती है उसे कर रहती है। जिस महिला के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती है, वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इसके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है, क्योंकि उसका परिवार भी खुश रहता है। वही जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी, लचीली और सीधी होती है, तो यह उनके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। दरअसल ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भरपूर मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी महिलाओं के पैर के तलवे पर त्रिकोण चिन्ह हो, तो ऐसी महिला भाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती है। वही यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो, तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी भी कमी नहीं रहती है। ये धन संचय करने में भी माहिर होती है। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती है। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती है। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।